प्रिय दोस्तों, नमस्कार। क्या करें कि हमारा जीवन बेकार ना चला जाए, हमारा जीवन व्यर्थ ना हो। ऐसा हम अपने जीवन में क्या करें, क्योंकि जीवन आया है और जीवन जाने वाला है। जीवन जीवन की बात कर रहा हूँ, आपके आने जाने की नहीं। तो आया है और चला जाएगा। तो निश्चित रूप से सभी ये चाहते हैं कि ये जीवन सार्थक हो जाए, सच्चा हो जाए, हमारा हमारे जीवन में आना सिद्ध हो जाए। हम उस पर चलेंगे। इससे पहले अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। क्योंकि लोग आजकल आपस में बातें कम करते हैं, लेकिन इंटरनेट पर, गूगल पर ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं। और यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें मौजूद हैं। हम जानते हैं इंटरनेट पर सब कुछ है, सब कुछ, सारी दुनिया ही है आजकल। तो ऐसी वीडियोस, इससे आपका तो लाभ होगा ही होगा, दूसरे का भी बहुत अधिक लाभ होगा। और अगर आप खुद ही ऐसे वीडियोस, क्योंकि अच्छे विचारों की ज़रूरत है, बहुत अधिक ज़रूरत है इस समय। विचार ही जीवन बदल सकते हैं, विचार ही जीवन को दिशा दे सकते हैं। जिस तरीके से आप ये कर सकते हैं ऐसा करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें, शेयर भी करें। कुछ अच्छा देना ही चाहते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छे थॉट्स, विचार दे दीजिए। ये लोगों की बहुत मदद करते हैं। तो हम चलते हैं वीडियोस पर। क्या करें कि हमारा जीवन बेकार ना हो, व्यर्थ ना चला जाए, बेकार चला ना जाए। सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सही दिशा में हो। देखिए, अभी हम जो भी कर रहे हैं, जो जो हम जीवन में सामान्य चीज़ें कर रहे हैं, चाहे धन हो, पद हो, नाम हो, प्रतिष्ठा हो, सारी चीज़ें ये सभी करते हैं। पढ़ाई हम सभी करते हैं, पैसा सभी कमाते हैं, चाहे वो नौकरी करें या बिजनेस करें, कुछ भी करें। बच्चे पैदा सभी करते हैं, ये सामान्य सी बातें हैं। अपने बच्चों की शादी करते हैं, अपने लिए धन इकट्ठा करते हैं, उसके बाद स्वास्थ्य के लिए कुछ धन रखते हैं, स्वस्थ सभी रहना चाहते हैं, उसके लिए तरह तरीके की चीज़ें हैं। सभी कपड़े पहनते हैं, सभी एक मकान में रहते हैं, 2 में, 4 में, कुछ लोग 5 में, अच्छे में, बड़े में, छोटे में। ये सारी चीज़ें सामान्य हैं, लेकिन इनमें से एक भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाने वाली है। सभी को ये बातें पता है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो साथ में जाने वाली है। तो फिर विचार आता है, तो हम करें क्या जो हमारे साथ, हमारे काम आए, हमारा जीवन जिससे बेकार ना जाए। तब फिर विचार आता है, तब सोचता है आदमी, सोचना शुरू करता है कि हम फिर करें क्या। अभी आप बैठे, मैं जैसे बैठा हूँ, आप, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। कई सारी चीज़ें एक साथ हम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। श्वास आपकी भी चल रही है और मेरी भी चल रही है, लेकिन आपको नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, लेकिन चल रही है, श्वास चल रही है। आपने आज खाना खाया होगा, मैंने भी खाना खाया था, लेकिन खाने के बाद, खाने की पचने की, डाइजेस्ट, आपने जो भी भोजन किया है उस भोजन को डाइजेस्ट किया गया होगा, शरीर में पाचन की क्रिया हुई होगी। इन इंटेस्टाइन के माध्यम से, आपकी जो आंतें हैं छोटी बड़ी, इनके माध्यम से भोजन पचा होगा शरीर में। तो पचने की क्रिया आपको बिल्कुल नहीं पता, आपको पता ही नहीं। और खाना पच गया, आपने तो केवल भोजन को लिया, स्वाद के अनुसार लिया, कुछ आपको टेस्टी मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन आपने भोजन लिया और फिर भोजन आपने छोड़ दिया। आपको नहीं पता सारी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर रहे हैं लेकिन हो रही हैं, वो भी लगातार हो रही हैं। आप पानी पीते, पानी को भी पचाया जाता है। आप भोजन करें, भोजन को पचाया जाता है, आपको नहीं पता। जब आप ध्यान देना शुरू करते हैं, थोड़ा बैठना शुरू करते हैं, तब आपको पता चलता है कि भोजन, ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। ये भी योगियों के अनुभव हैं। जब आप ध्यान में बैठते, जैसे जैसे आप अपने श्वास पर नियंत्रण स्थापित करते, श्वास पर आपका कंट्रोल आता है, वैसे वैसे आप देखेंगे आपको ये चीज़ें दिखाई देने लगेंगी, एक्सपीरियंस होने लगेगा, अनुभव भीतर ही भीतर होने लगेगा कि कैसे क्रियाएं हो रही हैं मेरे शरीर में। मैं जानता नहीं हूँ, 24 घंटे हो रही हैं, लगातार हो रही हैं।
ब्लड का सर्कुलेशन, रक्त का संचार आपके शरीर में लगातार हो रहा है, आपको नहीं पता। पूरे शरीर में रक्त का संचार हो रहा है। ऐसे ही श्वास लगातार चल रही है, 24 घंटे चल रही है, हमारा ध्यान नहीं है। ध्यान की एक विधि ये भी है कि अपनी श्वासों पर ध्यान देना, क्योंकि उससे आप उससे जुड़ जाते हैं। ध्यान 24 घंटे श्वास चल रही है और हम इन सब चीज़ों को छोड़कर इस पर ध्यान दिए बिना केवल जो मैंने पहले बातें बताई उनमें ही उलझे रहते हैं और सारा जीवन हमारा चला जाता है। सारा जीवन, ये कितने आश्चर्य की बात है। सारा जीवन हम बेकार की चीज़ों में ही व्यतीत कर देते हैं और भीतर क्या क्या हमारे हो रहा है हमें पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं। ध्यान इसी की विधि है, भक्ति इसी की विधि है, उस परमात्मा की भक्ति इसी की विधि है, भीतर की ओर मुड़ने की, ताकि आप अपने को तो समय दें। तो हम क्या करें, क्या करें कि हमारा जीवन बेकार न जाए? ऐसा क्या करें? एक ही उपाय है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं और तुलसीदास जी इसको लिख रहे हैं रामायण में, रामचरित मानस में ये लिख रहे हैं कि भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि उमा कहूँ, हे पार्वती मैं तुम्हें अपना अनुभव बता रहा हूँ। क्या? अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सत हरि भजन, केवल और केवल हरि का भजन ही सत्य है। जगत सब सपना, और दुनिया में ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब सपना है। फूल खिल रहा है, आप नहीं खिला रहे उसे, हमें तो पता ही नहीं। अपने आप कोई एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा जिससे फूल खिल रहा है, तो वो क्या ऊर्जा है उसको जाने नहीं, उससे जुड़ जाना जो इस सारी सृष्टि को चला रहा है। जुड़े हुए तो हैं ही आप, लेकिन बेहोशी में, हमें नहीं पता। जैसे मैंने बताया, श्वास चल रही है आपकी, आपको नहीं पता, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। चल तो रही है वो, श्वास पर ध्यान आप दे नहीं रहे हैं। अगर आपका ध्यान उस तरफ चला जाए तो काम बन जाएगी, तो बात बन जाएगी। बस ध्यान को वहाँ ले जाना है, तो जीवन आपको बेकार नहीं जाएगा। अगर आप उस सत्य से जुड़ गए तो जीवन बेकार नहीं जाएगा। जीवन बेकार नहीं जाएगा कैसे? जब आप भीतर की ओर मुड़ेंगे तो जीवन बेकार नहीं जाएगा फिर आपका। और उसकी विधि क्या है? अब कैसे हो ऐसा? तो सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार तो वैसे ही है जैसे आप एक स्वप्न देखते हैं, उठते हैं, वैसे ये स्वप्न है। तो लगातार हम कैसे रहें? लगातार नाम का स्मरण करें, ईश्वर का लगातार चिंतन करें, अच्छे ग्रंथ पढ़ें। कोई भी एक छोटा सा नाम, ये एक विधि है, ये एक विधि है, एक तरीका है। विधि का मतलब एक तरीका है उससे जुड़ने का, उस असीम से जुड़ने का एक तरीका आपकी सांस है। आप सुबह शाम दोपहर में कुछ समय निकालें और थोड़ी देर बैठें एकांत में, अकेले में, ज़्यादा शोर शराबे में नहीं, एकांत में बैठें और चिंतन करें कि मैं क्या कर रहा हूँ। चिंतन करें, श्वास पर ध्यान देना सीखें। आप देखेंगे कई सारे विचार एक साथ टकरा रहे हैं, कई अलग अलग घटनाएं आपके साथ होंगी, लेकिन आप उनमें शामिल ना हों, आप विचारों के साथ परेशान ना हो, केवल और केवल वहाँ उपस्थित रहें, जागरूक रहें, जागरूक रहें हर विचार के प्रति, सावधान रहें, अवेयर रहें, अवेयर, और किसी विचार से जुड़े ना। इसका आपको अभ्यास करना है। इसके अलावा जब आप खाली होंगे, जब आप खाली होंगे, जैसे आप ये सुबह शाम करेंगे, आधा घंटे, 15-20 मिनट, 25 मिनट ये चीज़ करेंगे, 1 घंटे 2 घंटे करेंगे, उसके बाद तो आप पूरे दिन खाली रहें। तो जुड़े रहें उस परम तत्व से। इसके लिए कोई एक नाम का सहारा ले लें, छोटा नाम, जैसे शिव, जैसे राम, पवित्र नाम हो, पवित्र नाम हो, पवित्रता आती हो जिससे। तो ऐसे राम, शिव, ओम, किसी एक नाम से जुड़ जाएं और रात दिन उसका सुमिरन करें, रात दिन उसका सुमिरन करें, उसका चिंतन करें, उस नाम का रात दिन जो पवित्र हो, वो ईश्वर को इंगित करता हो। बस आपको ये लगता हो इससे मुझे वो ईश्वर का बार बार सुमिरन बना रहता है। बस और कुछ नहीं करना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जीवन बेकार नहीं जाएगा।
जीवन बेकार नहीं जाएगा। नहीं तो रहने खाने आयु के दिन पूरे करने से कोई सार नहीं, जीवन बेकार ही है। एक पशु से, एक जानवर से ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कर ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा जीवन जीना है हमें, जीवन बेकार नहीं जाएगा। जागरूक रहें, जागरूक रहें अपने प्रति, मैं क्या कर रहा हूँ, हर चीज़ के प्रति जागरूक रहें, अपने विचारों के प्रति जागरूक हों, सावधान रहें। ये भक्ति और ध्यान दो माध्यम है, बात एक ही है, चाहे भक्ति कहें या ध्यान कहें। भक्ति प्रभु की लगातार, उस सत्य की लगातार उसका सुमिरन, बार बार चिंतन, उससे जुड़े रहना, उससे जुड़े रहना वही आपको इस दुनिया से अलग करेगा। क्योंकि ये दुनिया वैसे ही सार नहीं है। सत हरि भजन जगत सब सपना, ये तो सपना है, उससे जुड़ना। और जैसे जैसे आप उससे जुड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ये चीज़ें आपसे अपने आप ही दूर होती चली जाएंगी। अंतर आ जाएगा आपके इनकी, बाहर से आए ना, भीतर से बहुत अधिक अंतर आएगा। और बस भीतर से एक बार आप उससे जुड़ जाए तो बस कल्याण हो गया। एक बार आपको ये पता चल जाए कि जो सत्य है वो क्या है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और उसका तरीका यही है जैसा बताया गया आपको। आध 1 घंटा सुबह शाम जरूर समय दें, ये खुद को समय देना है। ये समय निकालें, आप कैसे भी निकालें, ये समय निकालें। सारी चीज़ें, हम भोजन के लिए समय देते हैं, हम परिवार को समय देते हैं, हम पैसे को समय देते हैं, हम सबको समय दे रहे हैं, किसी काम का नहीं। ये शरीर छूट जाना, हम इसको समय दे रहे हैं, ये भी किसी का। अपने को समय देना, तो ध्यान देना सीखिए सही जगह पर, तो जीवन बेकार नहीं जाएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।